छोटी, ले कुछ पैसे, मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तेरे काम आ जाएंगे, तू मुझे बाद में लौटा दियो। बस करिए दीदी, अपने पैसों की धौंस दिखाना बंद करिए। हर हफ्ते मुंह उठा के चले जाती है अपने पुराने कपड़े, पुरानी सैंडल लेके और बोलती है ले बहन, इन्हें पहन ले। क्यों पहनूं मैं आपके पुराने कपड़े और पुरानी सैंडल? देखिए दीदी, माना मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन भिखारी नहीं। आपका ना बहुत हो गया। हाँ मानती हूँ कि आपकी शादी अमीर घर में हुई है और मेरी गरीब घर में। इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो तब आप अपने पैसों का रौब दिखाती रहेंगी। अरे मेरा पति गार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप कभी भी मुंह उठा के आएंगी और मुझे कुछ भी दान में दे देंगी। अरे नहीं छोटी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं तुझे कोई नहीं दिखाती बहन। हाथ मत लगाइए आप मुझे और बार बार ना ये प्यार का नाटक मत करिए मेरे सामने। सब जानती हूँ अच्छे से, आप अपने पैसों की धौंस दिखाने आती हैं जिससे आप मुझे अच्छे से महसूस करा सके कि मैं गरीब हूँ। बहुत अच्छे से समझती हूँ आपकी चाल। देखिए दीदी, आपका ना बहुत हो गया। आगे से ना आप मेरे घर मत आइएगा। इशिका, मुझे नहीं पता बेटा तुझे किस बात का गुस्सा है। अरे क्या हुआ इशिका, दी से क्यों लड़ रही हो तुम? आ गए आप, बहुत सही समय पे आए हैं। ये देखिए, हर हफ्ते की तरह दीदी इस बार भी आ गई अपने पुराने कपड़े और पुरानी सैंडल लेके मुझे देना है, जिससे मैं इनके पुराने कपड़े पहनूं और खुश हो जाऊं। है ना दीदी? अरे इशिका, क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? जब देखो अपनी बहन से जलती रहती हो। मुझे ना सब समझ में आ रहा तुम्हारे बारे में। तुम अपनी बहन से इसलिए जलती हो ना क्योंकि वो अमीर है और तुम गरीब, और तुम गार्ड की बीवी हो। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाता हूं मैं, और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीती। इसी बात की जलन है ना तुमको? अरे नहीं सनी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं इस घर में भी बहुत खुश हूँ। मुझे गुस्सा है तो सिर्फ अपनी दीदी से। बस करो इशिका, अब ज्यादा बोल रही हो तुम। मुझे लगता है ना तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। नहीं जीजू, कुछ मत बोलना प्लीज जीजू। नहीं दी, आज मुझे बोलने दो। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। इसको आज मैं सच्चाई बता के रहूंगा। ठीक है, बताओ क्या सच्चाई है। मैं भी तो जानूं कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो सुनो। अरे दी नमस्ते। अरे जीजू नमस्ते। आप यहाँ कैसे? हाँ वो मैं ना इशिका के लिए शॉपिंग। क्या क्या कहा आपने? वो जीजू, मैं ना इशिका के लिए थोड़ा सा सामान लेने आई थी। सब समझ में आ रहा दीदी, थोड़ा सा सामान नहीं, आप ना पुराने सैंडल पुराने कपड़े बोल के उसको सब कुछ नया देती है ना? हाँ जीजू, क्या करूँ मैं? अगर मैं उसे ये बात बोलूँगी ना कि मैं तेरे लिए सब नया खरीदती हूँ तो हो सकता है शायद वो मुझसे लेना और उसे शर्मिंदगी महसूस हो। उसे ये लगे कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकती। बस इसीलिए ना मैं उसे ये झूठ बोल कर देती हूँ कि ये सारा सामान पुराना है। पर दीदी ये सब तो उसको आपको बताना चाहिए। नहीं नहीं जीजू, आप कुछ बताना मत उसे। और प्लीज़ आपको भी ना मेरी कसम है, उसे ना गिल्टी फील होगा कहीं ना कहीं। बस वो चुपचाप रख लेती है ना और मैं उसकी मदद कर देती हूँ। मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है दीदी, वैसे भगवान ऐसे नहीं सबको दे। ठीक है जीजू, मैं कल आऊँगी उससे मिलने के लिए। चलती हूँ। ये है तुम्हारी बहन का असली चेहरा। ये तुम्हें पुराने कपड़े पुराने सैंडल बोल के नए नए ला के देती थी, और तुम क्या कर रही हो? तुम इन्हीं को जलील कर रही हो, इनसे जल रही हो। अरे माफी मांग लो इनसे अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो। दीदी, दीदी मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैंने आपको कितना बुरा भला कहा, आपको बहुत सुनाया और आपने मुझे छू तक नहीं किया। इनफैक्ट आप तो मेरी केयर कर रही थी, मेरी मदद कर रही थी, और मैं आपको ये गलत समझ बैठी। नहीं नहीं शिका, तू मुझसे माफी मत मांग बेटा। और छोटी बहन अगर बड़ी बहन को कुछ बोल भी देती है तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तू तो मेरी बेटी की तरह है ना। इशिका, मेरी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे अपनी औलाद समझती हूँ, तुझमें ही अपनी बेटी देखती हूँ। और बेटा वैसे भी हम एक परिवार है और तेरे अलावा मेरा है ही कौन बेटा? भाई बहनों में तो ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दीदी, मैं एक बार और आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाह रही हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, तू माफी मत मांग। सारी बात यही खत्म करते हैं। चला जा, मेरे गले लग जा।